नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य को पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वाक्य को विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों का डाउट क्लियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वाक्य से संबंधित डाउट क्लियर होगा जरूर। वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिए। दोस्तों, अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वाक्य। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों से किसी तरह का भी जानकारी वाक्य से संबंधित छूट ना जाए। देखिए, आदमी कर विचार और भाव के पूरा पूरी प्रकट करे वाला शब्द समूह की वाक्य कहल जाएगा। देखिए, इसको हिंदी से समझिए। आदमी का विचार और भाव को पूरा पूरी प्रकट मतलब दूसरों के सामने रखने के लिए जिस शब्द समूह का प्रयोग किया जाता है उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे नागपुरी में ही वाक्य कोई एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे मोए आंबा खामू। ठीक है, हम अपने विचार को रख रहे हैं कि मुझे आम खाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये वाक्य हो गया। ठीक है, इस शब्द मन व्याकरण के नियम मुताबिक सजाल रहेला। ये जो शब्द है ना, ये सभी व्याकरण के नियम के अनुसार सजाया हुआ रहता है। वाक्य कर उपयोग आम आदमी कर अपन रोज दिनक जिंदगी में तो है ही है, मतलब वो इस तरह के वाक्य का उपयोग आम आदमी का अपने जिंदगी में तो रोज दिन का जो दिनचर्या जिंदगी है उसमें तो है ही है, लेकिन व्याकरणों में इकर उपयोगिता कम नहीं है। व्याकरण में भी इस तरह के वाक्य का उपयोगिता कम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नागपुरी बोलचाल कर भाषा है कि इकर वाक्य रचना सरल सहज होएला। देखिए, नागपुरी बोलचाल का भाषा है। ठीक है, इसका वाक्य रचना एकदम सरल तरीका से होता है, एकदम सहज, जिसको आसानी से समझा जा सकता है। संयुक्त वाक्य कर व्यवहार कम और मिश्र वाक्य कर व्यवहार तो और कम होएला। संयुक्त वाक्य का व्यवहार कम होता है और मिश्र वाक्य का तो और ही कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाक्य तीन किस्म का होएला, मतलब वाक्य तीन तरह के होता है। उस वाक्य को आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। पहला है सरल वाक्य। सरल यानी कि पूरी तरह साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य। आज इस वीडियो में तीनों वाक्य को चलिए हम लोग विस्तार से देखते हैं। पहला सरल वाक्य, जोन वाक्य में एक ठो क्रिया और एक ठो कर्ता होएला उके साधारण वाक्य कहल जाएला। जिस वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में एक ठो क्रिया मतलब एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य कहा जाता है। बदरी गरजेला मतलब आकाश में बादल गरजता है, बादल गरजता है। बजर गिरेला, बजर गिरता है। ठीक है, तो इस तरह से जो वाक्य होता है एकदम ये सरल वाक्य होता है। ठीक है, देखिए, इकर में एगो उद्देश्य और एगो विधेय रहेला। उद्देश्य माने कर्ता, करने वाला, और विधेय माने क्रिया। ठीक है, जिससे होता है, क्रिया होता है। से ले ईसन वाक्य सरल वाक्य कहलाएगा। इसीलिए ऐसा वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, एकदम ये साधारण वाक्य है। चलिए आगे देखते हैं मिश्र वाक्य। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और वीडियो देखिएगा अंत तक, तो आप लोगों का डाउट निश्चित ही क्लियर होगा, अधूरा में क्लियर नहीं होने वाला। देखिए मिश्र वाक्य, जोन वाक्य में एगो साधारण वाक्य कर अलावे, जिस वाक्य में एगो साधारण मतलब एक साधारण वाक्य के अलावे उकरे अधीन कोनो दोसर वाक्य होवे, उसी में, ठीक है, किसी दूसरा वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। माने जोन वाक्य में मुद उद्देश्य और मुद विधेय के छोड़ के
एक चाहे बेसी समापिका क्रिया रहेला उके मिश्र वाक्य कहना। देखिए आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वो कौन आदमी है, यह वाक्य हो गया। ये वो कौन आदमी है, जे महात्मा गांधी के नहीं जाने, जे महात्मा गांधी के नहीं जाने। इस जगह में दो वाक्य हो रहा है, दोनों को मिला दे रहे हैं तो कैसा वाक्य हो रहा है, मिश्र वाक्य हो रहा है। वो कौन आदमी है जे महात्मा गांधी के नहीं जाने, मतलब वह कौन सा आदमी है जो महात्मा गांधी को नहीं जानता है। देखिए मिश्र वाक्य कर मूढ़ उद्देश्य और विधेय, मूढ़ विधेय से जोन वाक्य बनेला उके मुख्य वाक्य, मुख्य उपवाक्य और दोसर वाक्य मन के आश्रित उपवाक्य कहना। पहिल वाक्य मूढ़ वाक्य है, पहिल वाक्य मूढ़ वाक्य है, मतलब यही मुख्य वाक्य है, मेन, ठीक है। और दोसर वाक्य सहायक वाक्य है, ये सहायक वाक्य है। सहायक वाक्य करेकला सटीक अर्थ नी निकले, उकर सही अर्थ मूढ़ वाक्य कर संगे निकलेला। जैसे देखिए हम लोग उपवाक्य को देख लेते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये सहायक वाक्य हो गए, जे महात्मा गांधी के नहीं जाने, इससे कोई अर्थ, निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है जब तक ये मूढ़ वाक्य है उसको नहीं लेंगे। देखिए जो चीज़ मैं बताया उसी को यहाँ पर दिया है। ऊपर कर वाक्य में मूढ़ वाक्य है, ठीक है, मूढ़ वाक्य है कौन, वो कौन आदमी है जे महात्मा गांधी के नहीं जाने, सहायक वाक्य है, ठीक है। मूढ़ वाक्य कौन है, वो कौन आदमी है, ठीक है। यहाँ से ये मूढ़ वाक्य हो गया। जे महात्मा गांधी के नहीं जाने, सहायक वाक्य, काले की मूढ़ वाक्य ऊपरे आश्रित है, कौन, सहायक वाक्य। मूढ़ वाक्य कर ऊपरे, मतलब उस पे मूढ़ वाक्य में है, मूढ़ मतलब कि जो मुख्य वाक्य है, ठीक है, उसमें सहायक वाक्य महात्मा गांधी, जे महात्मा गांधी के नहीं जाने, ये वाक्य जो है उसी में आश्रित है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मिश्र वाक्य क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जोन वाक्य में साधारण चाहे मिश्र वाक्य कर मेल संयोग कर माध्यम से होवेला ओके संयुक्त वाक्य कहल जाएला। मतलब जिस वाक्य में साधारण वाक्य या फिर मिश्र वाक्य कर मेल संयोग कर माध्यम से होवेला। संयुक्त वाक्य ईसन वाक्य समूह के कहना जेकर से दुई या दुई से बगरा सरल वाक्य चाहे मिश्र वाक्य रहेला। देखिए संयुक्त वाक्य वैसा वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक, बगरा यानी कि अधिक सरल वाक्य चाहे मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य और मिश्र वाक्य हम लोग पढ़ लिए हैं, तो उसी में से दोनों वाक्य दो या दो से अधिक होता है, तो ऐसे वाक्य लंबा और वापस में बझाल रहेला। मतलब ऐसा वाक्य लंबा हो जाता है और आपस में ही एक साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसा वाक्य क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। देखिए इसका अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, देख लीजिए। जैसे देखिए घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खा लें कि सूतते ही पेट बाथा होवे लागलक। देखिए यहाँ पर देखिए घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खा लें, यहाँ से एक वाक्य कि सूतते ही पेट बाथा होवे लागलक। फिर दूसरा वाक्य और इतना बाथा बढ़लक कि वैद्य बोलायक पड़लक। दोस्तों यहाँ पर आकार नहीं होगा पड़लक में, ठीक है, इसको हिंदी से समझिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि घुमड़ा आजा, ठीक है, घुमड़ा दादाजी, आजा दादाजी को ही नागपुरी में आजा कहा जाता है कि इतना खसी, और खसी मतलब मीट और रोटी, पीठा रोटी खाया कि जैसे सोया उसको पेट दर्द होने लगा और इतना दर्द बढ़ गया कि वैद्य बुलाना पड़ा, ये कहा जा रहा है। चलिए इसको आगे देखते हैं। इस लंबा वाक्य में संयोजक और है जेकर माध्यम से दुई गो मिश्र वाक्य के मिसाय के संयुक्त वाक्य बनाल जाए। देखिए और एक संयोजक है, ठीक है, इसी के आधार पर यह वाक्य जुड़ा हुआ है, इसी से मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया हुआ है। जैसे हिया
ई बात के याद रखे चाहिए कि संयुक्त वाक्य मन में हर वाक्य अपन स्वतंत्र अर्थ रखेला। देखिए ये बात आप लोगों को याद रखने की जरूरत है कि संयुक्त वाक्य में हर वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है। जैसे घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खा लें, ये देखिए यहाँ पर ये अपना स्वतंत्र अर्थ रख रहा है। सुतते हैं पेट दर्द, मतलब सो गया और पेट दर्द हो रहा है, इसका भी अर्थ निकल रहा है। बथा इतना बढ़ला कि वैद्य बुलाक लागला, मतलब दर्द इतना बढ़ा कि वैद्य बुलाना पड़ा। वो दोसर ऊपर आश्रित नहीं होएला। देखिए यहाँ पर कोई दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है, लेकिन इसमें संयोजन हुआ है। सभी दो या दो से अधिक वाक्य को एक साथ मिला दिया गया है, इसलिए कैसा वाक्य बन गया? संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य क्या होता है? वो मूढ़ वाक्य, जो मेन वाक्य होता है उसके बिना सहायक वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। कौन सा? मिश्र वाक्य में। और संयुक्त वाक्य में ये स्वतंत्र होते हैं, इसका अपना अपना अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये वाक्य घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खा लें, देखिए मैंने अभी जो बताया वही चीज़ है। ये वाक्य घुमड़ा आजा, ये वाक्य है। देखिए जो वाक्य मैंने ऊपर में पढ़ा दिया है कि घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खा लें, पेट में बाथा हुए लागलक और वैद्य के बोलाए पड़लक। ये तीनों वाक्य संबोधन से जोड़ के पूरा वाक्य बनाल जाए। ये जो तीनों वाक्य है उसी को जोड़कर एक पूरा वाक्य बनाया हुआ है। मुदा तीनों वाक्य कर अपन अपन अर्थ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि ये तीनों का अपना अपना अर्थ है, ये सब का स्वतंत्र अपना अर्थ निकलता है। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वाक्य कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य एकदम साधारण वाक्य होता है, जैसे बदरी गरजेला, मतलब बादल गरज रहा है। ठीक है। और मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य ऐसा वाक्य जिससे कि मूढ़ वाक्य के बिना सहायक वाक्य पूरा नहीं होता है, मतलब स्वतंत्र नहीं होता है सहायक वाक्य। मूढ़ वाक्य जब तक नहीं रहेगा तब तक सहायक वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो कौन आदमी है जे महात्मा गांधी के नी जाने। इसे वो कौन आदमी है एक वाक्य हो गया मूढ़ वाक्य, जे महात्मा गांधी के नी जाने ये कैसा वाक्य हो गया? सहायक वाक्य। तो दोनों को मिलाने से ही इसका अर्थ निकलता है। उसके बाद देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य में देखिए 3 वाक्य को मिला करके एक वाक्य बनाया गया है। जैसे घुमड़ा आ जाए इतना खसी पीठा खा लें कि सुतते हैं पेट में बाथा हुए लागलक और वैद्य के बोलाक पड़लक। ये तीनों वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ अपना अलग अलग निकल रहा है। जैसे घुमड़ा आ जाए इतना खसी पीठा खा लें, उसका अलग अर्थ निकल रहा है स्वतंत्र रूप से। पेट में बाथा हुए लागलक, इसका भी अलग अर्थ है। और वैद्य के बोलाक पड़लक, इसका भी अलग अर्थ है। ठीक है, तो उम्मीद है पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।